औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है बेटा, हमने क्लास 10th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है और इसका आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का एक दूसरा नेम भी है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, ये 2 नेम्स हैं इसके, तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के तौर पे पूछ सकता है। तो बेटा ऐसे साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से इंक्रीज हो, ऐसी साउंड को हम अल्ट्रासाउंड का नाम देते हैं। और ये वाली फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में नहीं होती, इसलिए ये इंसानी कान के लिए पेनफुल होती है। ठीक है, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी की साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो और इंसानी कान उससे ना सुन सकता हो, इंसानी कान के लिए पेनफुल हो, उसको हम अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं अगर आपको समझ आ चुकी है। साउंड विद फ्रीक्वेंसीज अबव 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू ह्यूमन एंड आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक। यहाँ पर ये 20 समटाइम ये भी लिख देता है एमसीक्यूज में 20, ये किलो बन जाएगा, किलो हर्ट्ज। ठीक है, इस बात को भी आपने याद रखना है क्योंकि 1 2 3 ये 10 की पावर 3 बनेगी ना, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और 7 हर्ट्ज आ रहा है। ठीक है, और ये प्रीफिक्स है, किलो लगा देना है। तो ये भी बाद का एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है। उसके बाद बेटा इसके यूजेस पे आ जाते हैं। यूजेस लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गौर से इनको सुनिएगा और लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट वाला यूज़ है मेडिकल फील्ड में, यानी कि मेडिकल एप्लीकेशन में इसका क्या इस्तेमाल है अल्ट्रासाउंड का। बेटा जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, और इसी तरह प्रेगनेंसी के केस जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, इन ऑर्गन को डिटेक्ट करने के लिए, आया कि इनमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए बेटा हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर क्या करते हैं, बगैर किसी कट के, बगैर किसी चीरे के, बॉडी के अंदर जो कोई भी डिफेक्ट है इन ऑर्गन्स के अंदर, इस अल्ट्रासाउंड को उन पे फाल करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड फिर उससे रिफ्लेक्ट होते हैं और फिर इजीली वो क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये है मेडिकल यूज़ में इसका फील्ड। और एक और भी यूज़ है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बाद किडनी वगैरह में पथरी वगैरह बन जाती है, तो उस पथरी को डिटेक्ट करने के लिए अब डॉक्टर क्या करते हैं, वो कट लगाने की बजाय, ऑपरेट करने की बजाय अल्ट्रासाउंड फाल करवाते हैं। और अल्ट्रासाउंड फाल करवा के फिर उस किडनी में जो पथरी है उस स्टोन को डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके लिए कोई ना कोई डोज दे देते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। और उसकी लोकेशन भी जान लेते हैं विद दी हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड के बॉडी के किस पार्ट में, किस ऑर्गन में, कहाँ पर ये स्टोन है या पथरी है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे रीड करते हैं अगर आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं। मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ किया, अल्ट्रासाउंड इज वाइडली यूज इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। When ultrasonic wave pass through the body, they reflect different from various tissues and organs। यानी कि जब फॉल इस पे करवाते हैं तो बॉडी पे हिट करने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट करती हैं। ये ट्रांसमीटर होता है, इससे वेव निकलती हैं, और ये रिसीवर होता है, फिर वो रिसीव कर लेता है। और इस तरह फिर जो भी डिफेक्ट होता है बॉडी के अंदर वो इजीली डॉक्टर क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दीज रिफ्लेक्टेड वेव्स आर द कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इमेज ऑन द स्क्रीन। फिर उनको वो क्या करता है, इस डिटेक्टर की मदद से ये ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है, वहाँ से जो भी पार्ट होता है बॉडी का उस ऑर्गन से रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर रिसीवर के पास जाती है, और रिसीवर से फिर आगे स्क्रीन के साथ इसका कनेक्शन होता है, और वहाँ पर वो डॉक्टर हज़रात ईजीली स्क्रीन पे विजुलाइज कर सकते हैं इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है एंड कैप्चर इनटू इमेज ऑन द स्क्रीन अ प्रोसेस नोन एज अल्ट्रासोनोग्राफी। और ये सारा जो प्रोसीजर आपको मैंने ये बताया, जिससे वो किसी भी इंसानी बॉडी के अंदर ऑर्गन को डिटेक्ट करते हैं, कोई डिफेक्ट को, किसी भी डिफेक्ट को, उसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये हाईलाइटेड है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अल्ट्रासोनोग्राफी की आपने डेफिनेशन अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है दिस, और ओवरऑल ये मेडिकल यूज चल रहा है।
This help in visualizing organs such as heart, liver and kidneys as well as in monitoring pregnancy. और इस तरह जो हार्ट है, लीवर है, किडनी है और प्रेगनेंसी है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, फॉर एग्जांपल उसने लिखा हुआ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेडिकल यूज़ आ गया, दरमियान में ये डेफिनेशन आ गई अल्ट्रासोनोग्राफी की, फिर आपने ये 7 एग्जाम्पल देनी। अब एग्जाम्पल में क्या कहता है, पेरेंटल स्क्रीनिंग यूज अल्ट्रासाउंड टू ऑब्जर्व द fetus inside womb assesses to development and detect any potential issue। यानी कि जो ये भी प्रेगनेंसी के हवाले से ही है, तो इजीली वो क्या कर सकते हैं, इस अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब ये। उसके बाद एडिशनली अल्ट्रासाउंड एड इज थायराइड ग्लैंड। और देखें ये वाले जो अल्ट्रासाउंड होते हैं मेडिकल फील्ड में इसका यूज है, जो हमारे गले की बीमारी होती है उसको उसको रिजॉल्व करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। थायराइड ग्लैंड इमेज आर डायग्नोज providing clear visualized representation that help doctor evaluate thyroid health। और फिर वो क्या करते हैं, इस पे फॉल करवाने के बाद आपके ये जो गला स्वेलिंग हो जाती है, इसको अच्छे से डिटेक्ट करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, डॉक्टर आपका ट्रीट करते हैं और फिर आपको डोज देते हैं उस रिस्पेक्ट से, बिना किसी कट लगाए, बिना किसी चीरे के। ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ा मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक्स का क्या यूज़ है। इसी तरह साइड बॉक्स भी ये देख लीजिएगा, डॉक्टर यूज अल्ट्रासाउंड वेव्स टू सी द इनसाइड बॉडी विदाउट कटिंग इट ओपन। These waves are completely non-invasive and safe, making them ideal for monitoring bodies during the pregnancy or detecting organ problem। और वो सारी बातें ये वही स्पेशली में भी कह रहा है, तो बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो आपको ये अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन और उसका मेडिकल फील्ड में यूज अच्छे से पता चल चुका होगा। एक ये थायराइड ग्लैंड, इसकी हेडिंग बना सकते हैं। और उसके बाद ये मल्टीपल ऑर्गन्स, इनकी विजुअलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। और ये सारा प्रोसीजर जिससे आप डिटेक्ट कर रहे होते हैं उसको बेटा क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा यूज है अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन सोनार। अब इसका मतलब क्या है, सोनार का मतलब क्या है, सबसे पहले इसका एब्रीविएशन आपने याद रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, व्हाट इज सोनार। तो आपने फिर ये मुकम्मल लिखना है। अगर इसका एब्रीविएशन पूछता है तो फिर आपने इतना ही आंसर देना है, और ये एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जा सकता है। अब सोनार क्या होता है, अंडर सी बेड कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए, स्मॉलर साइज में है, लार्जर साइज में है, वो सी की बेड में पड़ा हुआ है, या आपने क्या करना है, जहाँ पर वो शिप जा रहा है और उससे नीचे समंदर की गहराई कितनी है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सोनार मेथड का यूज़ करते हैं। दो बातें मैंने यहाँ पे कही, एक तो जो सी बेड की सरफेस पे एट द डेप्थ कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसका शेप क्या है, इसका साइज क्या है, इसको डिटेक्ट करने के लिए सोनार टेक्निक यूज की जाती है। और दूसरा जो टोटल डेप्थ है कि कितनी गहराई है समंदर की, उसको मापने के लिए भी हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये भी एक टेक्निक है, इससे हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं इसमें भी, और इजीली फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं अंडर सी डेप्थ, अंडर सी बेड, और जो टोटल गहराई है कितना, यहाँ यानी कि शिप के नीचे कितना पानी है, कितना सी बेड से ये ऊपर शिप फ्लोट कर रहा है, वो गहराई आप मापना चाहते हैं तो वो डिस्टेंस भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोनार टेक्निक। अब यहाँ पर ये पढ़ते हैं, अगर आपको बातें समझ में आ गई हैं, आई होप आपको यही बातें यहाँ पे लिखी होंगी, पढ़ते हैं अभी से। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू मेजर द ओशन डेप्थ एंड लोकेट ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड। क्या करने के लिए, लोकेशन फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्ट की सी बेड में हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। एक बात ये होगी। दूसरी, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसके बाद वर्क्स बाय sending ultrasound wave into the water and reflect a wave with help to determine the distance and shape of object। यानी कि डिस्टेंस और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट ये कैलकुलेट करने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया। बिल्कुल उसी तरह
यहाँ पर देखें, यहाँ पर होता है ट्रांसमीटर और यहाँ पर होगा रिसीवर। ऐसे ही यहाँ पर ये देखें, ये आ रही है साउंड, ये इस ऑब्जेक्ट अल्ट्रासाउंड आ रही है, ये इस ऑब्जेक्ट से हीट करेंगे। हीट करने के बाद फिर ये देखें, यहाँ पर अगर आप बुक अपनी पे देखेंगे, ये वापस ऐसे क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आई ये स्प्रेड होती हुई जा रही है, इस बॉडी से हीट करेंगे और इस डायरेक्शन में इतनी स्प्रेड हो रही है, और फिर यहाँ पर दूसरी साइड में डिटेक्टर लगा होगा, वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा इतनी डेप्थ पे वो ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये उसका साइज है और ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, किस नेचर का ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये है, ये सारी चीज़ें ये मेजर करके आपको फाइंड आउट करके देगा विद द हेल्प ऑफ सोनार टेक्निक। उसी तरह फिर आप क्या करते हो, अगर डेप्थ फाइंड करनी है तो यहाँ से ये ऐसे वेव गई और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद सी बेड से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर रिसीवर में गई, ट्रांसमीटर से निकली, रिसीवर में एंटर हुई। तो हमने देखा ये जो इसका पाथ है ये जाने का और ये फिर क्या है, आने का। अब हमने फाइंड करना है इससे डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के लिए फार्मूला हमारे पास होता है S = V क्रॉस T। अगर आप इस सी बेड का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, ये कि कितना गहरा है, शिप इसके ऊपर कितनी हाइट पे फ्लोट कर रहा है, तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड आप लोग जानते हो, वो होती है, पीछे भी आपको वाटर में बताया, 1480 मीटर पर सेकंड, और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1500 मीटर पर सेकंड, ये भी यूज कर सकते हैं। और टाइम हमने नोट करना है यहाँ से, जैसे इनको ट्रांसमीटर से जैसे ट्रांसमिट होंगी, साथ स्टॉप वॉच ऑन करनी, स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद जब ये रिसीवर पे पहुंचेगी वैसे ही आपने स्टॉप वॉच ऑफ कर देनी है। तो जितना टाइम लगा आने और जाने का वो नोट करेंगे, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे और हम इस तरह जो समंदर की गहराई है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने फिर क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, किस पे, ओवरऑल जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करना है। अब हमें पता क्या चाहिए, ये डिस्टेंस है जाने का भी और आने का भी। जब आप 2 पे इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें सिर्फ जाने का ही डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये एक साइड का फिर डिस्टेंस आप नोट कर सकते हैं। सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद आपने जस्ट 2 पे डिवाइड कर देना, यानी कि एक साइड का आप डिस्टेंस मेजर करेंगे। साउंड वेव्स गई हैं, फिर वापस रिफ्लेक्ट होके रिसीवर में जाएंगी, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाता है। हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जाने का चाहिए कि सी की जो सी बेड है उससे इसकी गहराई कितनी है, वो एक साइड का हम डिस्टेंस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। आगे वो यही कहता है कैलकुलेटिंग डिस्टेंस इन सोनार। ये सारी बातें आपको अगर समझ में आ चुकी हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे यही वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है सी बेड का। ठीक है, द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द डेप्थ इन सोनार। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद टाइम को 2 से, और डिवाइड वो कहता है ओवरऑल इसको 2 पे डिवाइड कर दो। ओके हो गया, और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया मैंने। वेयर स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये भी आप पुट कर सकते हैं, ये भी पीछे हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर टाइम इज द ड्यूरेशन इट टेक्स फॉर द अल्ट्रासाउंड पल्स टू ट्रेवल टू द ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न टू द सोर्स। और ये टाइम है टोटल जाने का भी और आने का भी। ठीक है, द डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज पल्स ट्रेवल टू ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न टू द सोर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट तक आती हैं फिर सोर्स तक पहुंचती हैं, जहां तक वो रिसीवर लगा होता है उनको रिसीव कर लेता है। ठीक है, कैप्चर कर लेता है। ले जी, इस तरह हम सी बेड की गहराई फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोनार टेक्निक। और इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, उसका साइज अंडर सी बेड में कैलकुलेट करने के लिए हम सोनार टेक्निक यूज करते हैं। यहाँ तक ओके। तो सोनार वाला ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज सोनार, उसका एब्रीविएशन याद रखना है। ठीक है, आपने इतना ही इसका आंसर दे देना। अगर डिस्टेंस के बारे में पूछे तो फिर डिस्टेंस भी आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देना। ठीक है, और अपने वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब देखिए, बहुत बड़े बड़े जैसा कि एरोप्लेन, मशीनरी बहुत फैक्ट्री में बहुत बड़ी होती है, उनके चलने के साथ साथ जो पार्ट्स होते हैं वक्त के साथ साथ घिस जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह उन क्रैक्स को, उन जो पार्ट्स होते हैं जो ज़ाया हो चुके होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, इन अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड फिर उसी तरह ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, ये फॉर एग्जांपल ये वो बॉडी है और इसके यहाँ पर एक क्रैक है ऐसे, ये कोई एरोप्लेन की बॉडी समझ। अब यहाँ पे क्रैक है। अब देखिए, वैसे हम पूरे प्लेन को कैसे आंख से देख सकते हैं।
ठीक है, ऐसे ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम टेकन है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनके ऊपर, बॉडी के ऊपर अल्ट्रासाउंड फॉल करवाते हैं। देखिए अल्ट्रासाउंड यहाँ से गई, एक गई यहाँ से हिट की और वापस ट्रांसमीटर में गई, और फिर उसके बाद डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर ली और हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, कुछ वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल 15 मीटर आ गई। क्या आ गई? 15 मीटर। अब एक वेव यहाँ पर आके हिट करती है और ये नीचे जाती है, ज़्यादा टाइम लेती है और फिर ऊपर जाती है। इसने हमें टाइम दिया s = 17 मीटर का टाइम दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, सॉरी टाइम भी तो ज़्यादा ही ले रही, नहीं यहाँ पे टाइम कम होगा, यहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा। अब इस तरह फिर ये भी यहाँ से हमने देखा, यहाँ पे ऐसे गई और रिफ्लेक्ट हुई, इसने भी कितना डिस्टेंस कवर किया? 15 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब ये, या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं, इसने टाइम कम लिया, इसने टाइम ज़्यादा लिया, इसने भी टाइम उतना ही लिया जो पहले वाली ने लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये जो दरमियान वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्रैक था और इसने अल्ट्रासाउंड ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है एज कम्पेयर टू ये जो दोनों हैं, और ये था 17 मीटर। तो हमें इस तरह फिर वहाँ से उस क्रैक का इजीली पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। ओके हो गया। तो इस तरह हम क्रैक्स या जो मशीनरी चल रही है उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डिटेक्ट करके उसको एग्जामिन स्क्रीन पे देखकर हम इजीली वो उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है और दूसरे जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनमें भी क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। आगे ये लास्ट आपका यूज़ है, और इसके बाद एक और इसमें यूज़ आएगा कि जो लिक्विड होते हैं उनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको अगर आप किल करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी उनके लिए भी लिक्विड में से जो जर्म्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड उन पर फॉल करवाते हैं और इस तरह वो जर्म क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि योगर्ट, दही वगैरह, दही में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जब उन पर अल्ट्रासाउंड फॉल करवाई जाती हैं तो वो फिर जर्म क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ से फिर ये पढ़ते हैं, अल्ट्रासाउंड हेल्प टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मशीन्स लाइक टर्बाइंस, जैसा कि वो टर्बाइंस होती हैं, शिप्स इंजन होते हैं, उसके बाद एरोप्लेन पार्ट्स होते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम डैमेज एरिया, जहाँ से डैमेज एरिया वहाँ से रिफ्लेक्ट करती हैं, रिवीलिंग हिडन डिटेक्ट्स, और फिर वो जो छुपा हुआ डिटेक्ट होता है उसको इजीली वो क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इजीली एग्जामिन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वो ये यूज़ इससे डिफरेंट है, ये आ जाता है बैक्टीरिया, लिक्विड वगैरह में जो बैक्टीरिया होता है उनको किल करने के लिए हम भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया इन द लिक्विड थ्रू हाई इंटेंसिटी वेव, यानी कि हाई इंटेंसिटी वेव, ये अल्ट्रासाउंड हाई इंटेंसिटी वेव ही होती हैं, और ये जब इस पर फार करवाते तो लिक्विड में जो जर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी एप्लीकेशन, इसकी अल्ट्रासाउंड की कंप्लीट है, इसको यूजेज भी कह सकते हैं एप्लीकेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में अलग से शॉर्ट पूछा जा सकता है। उसके बाद ये लिक्विड्स में से बैक्टीरिया किल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी अल्ट्रासोनिक टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसके लिए अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस के कैलकुलेट करने के लिए अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, सोनार के लिए अलग, और इसी तरह ये जो मेडिकल फील्ड पीछे पढ़ के है ये वाला, ये सारा इसमें से, और अल्ट्रासोनोग्राफी, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बल्कि बनते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक है, सोनार वाला बहुत इंपॉर्टेंट, और मेडिकल फील्ड वाला ये आपने मस्त याद रखना है। ठीक है, आगे एक एग्जांपल है, ये भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको ऊपर वो सोनार टेक्निक में डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिया सी बेड का। तो ये पढ़ते हैं अभी, अ सोनार डिवाइस ऑन अ शिप सेंड आउट अ साउंड पल्स दैट रिटर्न आफ्टर टाइम कितना लेता है, टाइम लिया आपने, ये गिवन डाटा में लिखना है टाइम 3.2 सेकंड, और उसके बाद वो कहता है इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, वाटर में स्पीड ऑफ साउंड ये वैल्यू है। वो कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द शिप टू द सी फ्लोर, यानी कि शिप से लेकर सी बेड तक कितना डिस्टेंस है, वो डी हमने, डी भी कह सकते हैं, एक्स भी कह सकते हैं, वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 2 फाइंड में आ गया, ये दोनों गिवन डेटा में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए, उसके बाद लिखे बाय यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी होता है, तो हम यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। वी की वैल्यू आपको दी हुई है, इसके बाद टी की वैल्यू दी हुई है, ये हम वैल्यू कैलकुलेट। अब देखें, ये सी अगर ये बेड है और ऊपर ये शिप जा रहा है ये वाला, तो यहाँ से ये ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हुई,
इससे रिफ्लेक्ट हुई और वापस गई। हमें एक साइड का डिस्टेंस चाहिए, एक डिस्टेंस ये है और दूसरा डिस्टेंस ये है, हमें चाहिए एक साइड का। तो हम क्या करेंगे, जो ओवरऑल डिस्टेंस ये आया इसको 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आगे ये मैथमेटिकल स्टेप कर रहे हैं, बाकी इसके दरमियान वाली थ्योरी में आपने कुछ नहीं करना। आगे वाले पेज पे आते हैं और यहाँ पर देखिएगा टू फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर 2 पे आपने क्या कर देना बेटा, डिवाइड कर देना। और आपको ये सी बेड है जो उसकी गहराई है वो कितनी आई है, 2560 मीटर। तो यहाँ से फिर एंड पे वाली लाइन आप रिजल्ट के तौर पे लिख सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द शिप टू दी सी फ्लोर इज 2506 मीटर। तो यहाँ पे आपकी ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुई। यहाँ पे आज आपका बेटा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या है, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।